गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमारा जो पार्ट था, चैप्टर था, वो था 6, जो हमने अच्छे से पढ़ लिया और आपने भी उसको मेरे साथ साथ दोहराया था और दोबारा भी उसका अभ्यास किया। और फिर उस जो आपका चैप्टर है 6 उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए और उन क्वेश्चन आंसरों को आपने अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट किया। तो अब हम जो अपना चैप्टर नंबर 7 है, गप्पों की दुकान। गप्पों यानी गप होती ने कोई भी बात को फेंकना, है ना, बेफालतू की बकवास, जो बेफालतू की बातें होती है उनको करना और लोगों को हंसाना। ठीक है, तो एक गप है, उसकी क्या है, एक दुकान है, तो उसके बारे में इस लेसन में बताया गया। तो आइए हम पढ़ते हैं। गप्पे मारना सबको अच्छा लगता है। इस कविता में आप एक ऐसे लाल बुझ कक्कड़ से मिलेंगे जिन्हें गप्पों की दुकान ही खोल ली है। वे केवल गप्पे ही नहीं मारते बल्कि गप्पों से पैसे भी कमाते हैं। देखो, अलग अलग कला होती है, अलग अलग हुनर होता है पैसे कमाने का। तो अब देखो, एक यही व्यक्ति है जो गप्पों के द्वारा भी पैसा कमाता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे अपनी कविता के द्वारा, अपने गप्पों के द्वारा पैसा कमाता है। लाल बुझ कक्कड़ जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान। एक बुझक्कड़ नाम का, लाल बुझक्कड़ नाम का एक आदमी व्यक्ति है, उसने एक दुकान खोली है। और वो दुकान किस चीज की है? गप्पों की। गप होती है ना, गप फेंकना, उसकी। नई नई वे गप सुनाते, कर देते सबको हैरान। वो ऐसी ऐसी नई नई बातें बताते हैं कि सब है उनकी बातें हैं, वो गप है, इतनी भयंकर मारते हैं कि उनकी गप्पों को सुनकर सब क्या हो जाते हैं? हैरान हो जाते हैं। जिसने सुना वह दौड़ा आया इस दुकान के बारे में। किसी ने भी इसके बारे में, दुकान के बारे में सुना, वो क्या की, वो व्यक्ति क्या है, इस दुकान पे दौड़ा दौड़ा, भागा भागा चला आया। क्यों? क्योंकि गप्पे मारना और गप्पे सुनना सबको अच्छा लगता है। तो ये जो लाल बुझक्कड़ है जी है, वो इतनी मस्त गप्पे मारते हैं कि पूरा जो मोहल्ला गांव है वो क्या है, ये बात सुनते हैं कि यहाँ पे अपने एक दुकान खुली है और उसमें गप मारने वाला एक व्यक्ति है। तो उसको सुनते ही सब गांव वाले उसके पास दौड़े दौड़े चले आए। आगे देखिए। खबर आग की तरह फैल गई घर गलियों चौबारों में। अब देखो, ये खबर है कि गप्पे मारने की दुकान खुली है, वो खबर है, वो क्या है, सब जगह खबर क्या रहती है? सूचना मिलना। किसी को भी सूचना मिल गई। किस प्रकार आग जिस प्रकार कितनी जल्दी फैलती है, उसी प्रकार इस बात की जो खबर है, सूचना है, वो सब और इतनी जल्दी से फैल गई कि अपने गप्पो मारने की एक दुकान खुली है। और गलियों, है ना, घर चौबारों, सब में लाल बुझक्कड़ गप सुनाते, तरह तरह की बातें बताते। कि एक लाल बुझक्कड़ नाम के आदमी है, वो तरह तरह की बेकार की बातें हैं, वो बताते हैं। एक थी काली मोटी बिल्ली, चूहों से डर पहुंची दिल्ली के। एक वो बताता है कि एक काली बिल्ली थी और वो किससे डर गई? चूहों से। और चूहों से डर कर कहाँ पहुंच गई? दिल्ली पहुंच गई। अब बताइए एक बात आप मेरे को, कि काली जो बिल्ली है वो चूहों से कैसे डरेगी? बिल्ली से तो चूहे डरते हैं ना। तो ये उल्टी बातें बताता है कि एक काली बिल्ली थी और वो चूहों से डरकर कहाँ पहुंच गई? दिल्ली, है ना। ये एक गप, सबसे बड़ी गप मारी उसने। फिर एक शेर की करे सवारी, छोटी सी एक हिरनी प्यारी। अब बोलो, शेर है, वो जंगल का राजा है, ठीक है, शेर है, जंगल का राजा है, उसकी सवारी कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। इतना जो शेर है भयानक होता है ना, तो उसकी शेर कोई नहीं कर सकता। तो फिर भी वो कहता है कि एक शेर की सवारी करती कौन? एक हिरण है, वो क्या करती है? शेर की सवारी करती है। पहले तो उसने कहा कि बिल्ली है, वो चूहों से डरकर दिल्ली भाग गई, और फिर कहता है कि एक हिरण है, एक शेर है, उसकी सवारी कौन कर रहा है? हिरण कर रहा है। दो गप मार दी, ठीक है। गधा बन गया बुद्धिमान, गधा बन गया बुद्धिमान और खुर से खूब खुजाता कान, है ना। तो गधा कभी भी बुद्धिमान बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता,
है ना। अपन कोई बात ऐसी वैसी करे तो अपने गधे के जैसा है बोलते हैं ना, तो वही बात है। तो गधे कभी बुद्धिमान नहीं बन सकता। खुर यानी पशुओं के नख होते हैं ना, तो खूब खुजाता कान। तो गधा क्या है, वो खूब यानी बहुत ज्यादा मात्रा में अपने कान है वो खुजा रहा है ना। अब देखो, पेड़ों पर टंग गई मछलियां, बंदर तेरे पानी। अब देखो सबसे बड़ी गप मार दी उसने। क्या मारी कि पेड़ों पर कौन टंगे, पेड़ों पे कौन टंगता है, बंदर टंगते हैं। और मछलियां है वो कहाँ रहती है, पानी में। तो इसने उल्टा बता दिया। देखो क्या बताया कि पेड़ों पर टंग गई मछलियां। कभी टंगती है क्या मछलियां, पानी के बिना रह ही नहीं सकती, मर जाती है पानी के बिना। लेकिन फिर भी ये क्या कह रहा है कि पेड़ों पर क्या टंग गई, मछलियां टंग गई। और बंदर क्या करने लगे, पानी में तैरने लगे। बंदर पानी में तैरेंगे, डूब के भी मर जाएंगे बेचारे, कहाँ से तैरेंगे, है ना। फिर देखो क्या कहता है, उछल उछल कर चले चींटियां, हाथी रेंगे डाली पे। अब देखो क्या बोल रहा है कि उछल उछल कर चले चींटियां। अब चींटियां उछलती है क्या, चींटियां क्या होती है, जिसको आप अपन बोलते हैं ना कीड़े मकोड़े, है ना। तो वो कोई उछलते हैं क्या, वो बेचारे जमीन पे ही चलते हैं, वो उछल ही नहीं सकते। हाथी है वो रेंगता है क्या, कभी नहीं रेंगता, है ना। हाथी तो बहुत हट्टा कट्टा होता है, वो तो आराम से चलता है ना। लेकिन ये क्या है, उल्टी उल्टी बातें बता रहा है सबको कि ना चींटियां है वो क्या कर रही है, उछल उछल के चल रही है। हाथी रेंगता रेंगता चल रहा है, ये भी गप मारता है ना। अच्छी वाली गप मारी है इसमें भी। फिर देखो क्या, नई नई ऐसी गप्पों से चलती उसकी उनकी खूब दुकान। अब वो ना ऐसी नई नई गप्पे मार रहा था जिससे सब लोग उसकी गप्पे सुन सुनकर मतलब ऐसे बावले के जैसे हो रहे थे। और उसकी दुकान भी खूब इन गप्पों को सुनकर चल रही थी। गप्पों से ही नोट कमाए, नहीं बेचते कोई सामान। अब देखो क्या है, गप्पों से ही नोट कमाते ही नहीं बेचते कोई सामान। अब है वो व्यक्ति है जो क्या नाम है, लाल भुजक्कड़ है। उसने क्या है, एक दुकान खोल रखी है वही गप्पों की, और खूब क्या करता है, पैसा कमाता है। और उसके अंदर कुछ भी सामान नहीं है, सिर्फ गप्पों के द्वारा ही वो पैसा कमाता है। तो देखो बच्चों, उसमें एक कला है, ये भी एक कला होती है गप्पों मारने की, है ना। तो उसमें उस व्यक्ति में एक कला है जो गप्पे मारता है, और गप्पे मार के भी वो पैसा कमाता है ना। तो ये एक क्या है, कविता है जिसको लिखा है कल्पना शर्मा ने। और उन्होंने बताया है कि एक लाल भुजक्कड़ नाम का व्यक्ति है, वो गप्पों के द्वारा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए किस प्रकार पैसा कमाता है। तो बच्चों, ये जो आपको कविता है लाल भुजक्कड़ लाल की, वो आपको अच्छे से समझ में आई है। आपको भी एक बार इसको दोबारा पढ़ना है कि उसने कैसे कैसे गप्पे मारी है। तो आज के लिए इतना ही। हम हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो आपका चैप्टर 7 है उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो इस पार्ट को एक बार आप दोबारा पढ़ना, ठीक है। थैंक यू।